अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भाई व्लॉग का सिलसिला आपको पता है चलता रहेगा और ये रुकने वाला नहीं है, इसीलिए आपने स्टे कनेक्टेड रहना है और सारे व्लॉग्स देखने हैं। सबको जो है वो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं, लाइक्स भी करने हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि व्लॉग के स्टार्टिंग पे ही भाई मैंने ना अपना कोई इंट्रो रिकॉर्ड किया ना कोई, तो सीधा सीधा डायरेक्ट वीडियो। हाँ जी, इन दिनों में मैं कोई इतनी बिजी थी ना, इतनी ज़्यादा बिजी कि मेरे पास ना एंडिंग का टाइम था ना शुरुआत का टाइम था। बस मैं जहाँ जहाँ जो जो कह रही थी मैंने चुपचाप जाके रिकॉर्ड्स की चीज़ें, और बस मैंने सोचा कि चलो भाई वॉइस ओवर कर लेंगे। और जब घर में शादी चल रही होती है तो ऑलमोस्ट आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, जाहिर सी बात है। वो सीन इस तरह से है कि आपकी मसरूफियात बढ़ जाती है जब आप ख़ुद एक ब्राइड होते हैं। तो मसला यही था मेरे साथ कि मुझे नहीं पता था तैयारियाँ इतनी मुश्किल होती हैं। मुझे लग रहा था कि किसी और की तैयारियाँ होती तो शायद मैं बहुत आसानी से कर लेती, बट ये मेरी अपनी थी तो मुझसे बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा था। टाइम बहुत ही जल्दी जल्दी में सब कुछ मैं कर रही थी। यहाँ मैं अपना राबी सेंटर आई थी, जो मैंने अपना ऑर्डर पे लहंगा दिया हुआ था मेहंदी का, तो उसको पिक करने आई थी। हालांकि ये पहला फंक्शन था मेहंदी का और मुझे इसकी होश ही नहीं थी। तो मैंने सोचा भाई जनाब सबसे पहले इसको पिक करते हैं, बाकी सारे काम तो बाद में हो जाएंगे। अभी इसकी ज्वेलरी बाकी थी जो मैचिंग करनी थी, वो भी मैंने नहीं ली थी। तो वो भी इंशाल्लाह मैंने अभी अल्लाह जानते हैं इस ब्लॉग में अटैच की है वो क्लिप या नहीं की, बट वो भी मैंने इसके साथ की मैच करी थी। और ये मेरा सबसे 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 प्यारा कलर था। इसको मैंने बहुत सोच के जो है वो कस्टमाइज़ करवाया था और मैंने जो है वो ऑर्डर ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन पहले दे दिया था, बट मुझे अभी ये रिसीव हुआ था। और बकाया की जो पेमेंट बाकी थी वो भी मैं दे के जा रही थी। और डेफिनेटली जब आप इसको देते हैं ऑर्डर तब भी आपको पेमेंट देनी पड़ती है, और जब आप लेते हैं बकाया की पेमेंट आपको तब देनी पड़ती है, हाफ ऑफ समथिंग ना। तो अभी मैंने यहाँ से अपना ड्रेस पिक कर लिया है। चलो क्या था, कौन सा वाला जी जनाब। तो रात को हमने हल्की फुल्की आंच पे थोड़ी सी ढोलकी बजाई थी, जो कि बस हमें, अब सीधी बात है कि मुझे ख़ुद को भी पूरे गाने नहीं आते, तो बस टोटे टोटे जो थोड़े बहुत आ रहे थे हम लोगों ने थोड़ा बहुत शुगल मेला लगाया हुआ था। और यहाँ पे मैं और हसन दोनों जा रहे हैं हसन के शेरवानी के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ दुल्हन नहीं होती, शादी में दूल्हा भी इम्पोर्टेंट होता है। वो दोनों ना हो तो शादी कैसे होगी तो हम लोग यहाँ पर जा रहे थे मार्केट, क्योंकि हसन की शेरवानी का सिलेक्ट करना था। उसे भी बल्कि मैंने ही फोर्स किया था कि भाई मेरी सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और आप क्या करोगे, आप नहीं होगे, आप तैयार नहीं होगे तो ये सब कैसे चलेगा जनाब। और यकीन जाने इनका इतना कुछ ठंडा रिस्पॉन्स था। ये मुझे कह रहे थे कि भाई मेरा तो एक दिन में रेडी हो जाएगा, मेरा तो एक दिन में सिलेक्ट हो जाएगी, सीधा सीधा जाके बस शेरवानी पहननी है, मैंने तो कलर्स ऑप्शन नहीं रखने, फ़लाँ। और बात वही हुई कि इनका तो एक ही दिन में सिलेक्ट भी हो गया। यहाँ पे अभी हम चेक कर रहे थे कि क्या कौन सा कलर रखें, कौन सी थीम रखें, या मतलब ब्लैक रखें या एक शेरवानी के कोर कलर होता है वो रखें। तो हमें ब्लैक बेस्ट लग रहा था। ब्लैक में भी बहुत सारी और भी चॉइसेस थी जो हम ट्राई कर रहे थे। साथ में हम मैचिंग कुल्ला वगैरह भी रख रहे थे कि ताकि प्रॉपर एक लुक का पता चल सके कि क्या लुक आ।
जी जनाब, तो दूल्हे के जो कपड़े थे वो थे तो बहुत सिंपल, उनको पता भी था कि कौन सा कलर लेना है, लेकिन डिज़ाइनिंग में भाई हसन क्यों पीछे रहे। अगर मैं एक बात वैसे है कि इनको बहुत ज़्यादा होता है कि भाई मेरी चीज़ जो है वो मेरी अकॉर्डिंग परफेक्ट होनी चाहिए, तो उनको भी डिज़ाइनिंग में कुछ पसंद नहीं आ रहा। लेकिन खैर हम अपना ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करके दे आए, तो उन्होंने कहा था कि 10 से 12 दिनों के अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके बाद मैंने घर आके अपना फेवरेट नाश्ता किया, क्योंकि मैं नाश्ता करके बिल्कुल भी नहीं गई हुई थी और बाहर से खाने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने ये आलू की टिक्कियाँ और साथ में अंडे जो है वो फ्राई किए थे और उसके साथ चाय बनाई थी। भाई बहुत ही मज़ेदार वाला मेरा ये नाश्ता था और बहुत मुझे मज़ा आया। तो मैंने सोचा कि चलो अभी साथ साथ बहुत कुछ करने के बाद अपनी सेल्फ़ केयर भी बहुत ज़रूरी है। बालों का मेरा सत्यानाश हुआ है, कलर मैंने अभी तक किया नहीं है, तो मैंने सोचा सबसे पहले इन पर कोई डेंटिंग पेंटिंग कर ले, क्योंकि मुझे इतना ज़रूर अंदाज़ा था कि अभी शादी होने वाली है, शादी के दौरान जो है स्टाइलिंग वगैरह होती है, उसमें बाल बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब होते हैं, स्प्रे लगता है, स्ट्रेटनर, कर्लर वगैरह जो होते हैं, तो उससे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो मेरा यही माइंड था कि हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले ही ना मैं इसको अच्छे से जो है वो स्किन को भी प्रेप कर लूँ और अपने जो फेस वगैरह है उसको भी, और अपना जो बालों का सब हिसाब किताब है उसको भी थोड़ा ठीक कर लूँ। तो यहाँ मैंने दूध डाला था इस मुल्तानी मिट्टी के अंदर, और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देखते हैं, जो मुझे रेगुलर बेस पे देखते हैं, तो उनको पता होगा कि मैं कोई वाइटनिंग क्रीम यूज़ नहीं करती, मैं देसी टोटके यूज़ करती हूँ, घरेलू फार्मूले यूज़ करती हूँ, और इन्हीं से मेरी स्किन अच्छी भी है और ठीक है, मेरी स्किन का टेक्सचर भी जो मुझे चाहिए वही है। तो आप भी कोशिश करें जो विटामिन्स के फार्मूले हैं वो कम यूज़ करें और नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएँ, जहाँ कि आपको किसी भी किस्म की स्किन से शिकायत ना हो। मैं इस चीज़ से इसलिए भी डरी हुई हूँ, मैं रेकमेंड नहीं करती कि आप डर्माटोलॉजिस्ट वाले भी चीज़ें यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो फिर आप अपनी लाइफस्टाइल को उस तरह मेंटेन नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारी महंगी यूज़ की हैं चीज़ें जब मेरे फेस पे बहुत एक्ने थी गाइस, बहुत। जी, तो ये उसी टाइम का वाक़या है जब मेरी फेस पे इंतहा किस्म की एक्ने थी, और आप लोगों को पता भी होगा जो मुझे रेगुलर देखते हैं, जो मेरी पिछली वीडियोज़ हैं उनमें, तो मैंने बहुत मुश्किल से ठीक किया है। और इस वजह से मैं कोई भी जो रिस्क है ना नहीं लेती, कि वाइटनिंग से अच्छा है कि आपकी स्किन क्लियर होना ज़रूरी है। तो मैं हफ्ते में एक दफ़ा मुल्तानी मिट्टी या कॉफ़ी मास्क या शहद वगैरह या क्या कहते हैं बेसन और टर्मरिक, और उसके बाद इसके अंदर एक बेसिक सी चीज़ है वाइट पाउडर जो होता है दूध वाला, वो मिला के आप लगा लें। बहुत अच्छा रिजल्ट है गाइस, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं इंशाल्लाह उसकी जो है वो रेसिपी वो लाजमी आपके साथ शेयर करूँगी, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे साथ साथ मैंने लगे हाथ बर्तन भी धो। उसके बाद जनाब मैंने फेस जो है वो धो कर लिया, और आप देख रहे होंगे कि मैं घर से सीधा मार्केट। हाँ जी, सीन कुछ इसी तरह का है। और जब शादी चल रही होती है ना, तो आप कभी मार्केट होते हैं, तो कभी घर होते हैं, तो कभी कहाँ होते हैं, आपको खुद टाइम की समझ नहीं लग रही होती कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है। वैसे इन दिनों में मुझे भी नहीं समझ आ रही थी कि मेरा टाइम कहाँ जाए। अच्छा, सीन कुछ इस तरह से हुआ। और बात वो करते हैं शॉर्ट के, जो अब्रिश का वलीमे का जोड़ा था ना, मतलब कि मेरे वलीमे का जोड़ा, वो उसको हो गया था थोड़ा टाइट। अल्लाह जाने क्यों उसने अपना वज़न इन दिनों में बढ़ा लिया और मुझे समझ नहीं आई। और वो जोड़ा हमने लिया था शाहपोश से, तो वो कोई समथिंग इसी रेंज में था। तो हमने कहा कि चलो उसको जो है वो उसका जो साइज़ है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं या चेंज करवा लाते हैं। तो मैं और अब्रिश यहाँ उसके वलीमे के सूट के लिए आए थे, ताकि ऑप्शनली नहीं, सॉरी, बारात के सूट के लिए, सॉरी, वलीमे का सूट तो ऑलमोस्ट डन था, बारात का सूट हम चेंज करने आए थे। तो यहाँ हम जो है वो सूट मैं देख रही थी, उसने मुझे कहा था कि पसंद करो, तो मुझे कुछ अपने लिए भी पसंद आ रहा था, क्योंकि जब आप किसी शॉप पे जाते हैं या किसी ब्रांड पे जाते हैं तो आपका दिल ललचाता ज़रूर है। इसी तरह से मेरा भी ललचाता है। जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं अदर ऑप्शंस अपने लिए भी पसंद ज़रूर आते हैं। मैं अपनी बकेट लिस्ट में डाल देती हूँ कि जब भी मैंने अब नए दोबारा कपड़े बनाने हैं या लेने हैं या किसी फंक्शन पे, तो भाई ये चीज़ें मस्ट होंगी मेरी बकेट लिस्ट पे। फिर मैं उसकी अमाउंट जोड़ लेती हूँ, तो डेफिनेटली उसको बजट बना के फिर वो चीज़ परचेज़ कर लेती हूँ। ऐसा नहीं होता कि आपने रैंडम कुछ सोचा और आपने फ़ौरन से ले लिया। भाई इतनी भी लग्जरी लाइफ नहीं होती, और जिनकी इतनी लग्जरी लाइफ होती है वो भी एक बार सोचते ज़रूर है। अच्छा, शाहपोश पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इतने कलरफुल कपड़े होते हैं, इतने कलरफुल कपड़े होते हैं। ये मैं सेक्शन बच्चों का देख रही थी, इतने हसीन कपड़े थे बच्चों के, मैं आपको क्या बताऊँ, छोटे छोटे, और मतलब हर किस्म के उसमें साइजेस, हर किस्म की उसमें डिज़ाइनिंग, मेहंदियों पे, बारात पे, मतलब इतने यूनिक आर्टिकल्स हैं ना बच्चों के। नॉर्मली ऐसा होता है बच्चों के इतने अच्छे कपड़े नहीं मिलते, और शाहपोश पे यार बहुत अच्छी वैरायटी।
और सबसे मज़े की बात है कि सिर्फ छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े हैं, मतलब लड़कों के तो नहीं है बट बच्चियों के बहुत अच्छे कपड़े हैं। ये वाला जोड़ा वो था जो हमने चेंज कराया है, जो जिंक कलर का मैं दिखा रही हूँ। रेड ऑप्शन हमने निकाला था बट ये रेड वाला, ये वाला रेड नहीं, ये किसी और का रेड। ये हर ब्लॉग में मेंशन है कि हम लोग एंड पे कमर्शियल जब भी आते हैं और बिरयानी खाते हैं और बस मोटे होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, चेंज करवाते जा रहे हैं। कि हमने एक्स्ट्रा आलू मंगाए हैं, आप खुद देख लें, एक्स्ट्रा आलू भी खाते हैं हम। दिखाओ तुम्हारा वाला, ब्लैक में दिखा दो। ये कलर पड़े इसमें, ब्लैक नहीं है, पिंक है ये। फिर रास्ते में आते वक्त हमें मिल गए थे जी, वो सामने एक ठेला लगा हुआ था भाई का जिसपे बहुत अच्छे अच्छे कवर्स थे। तो हमने सोचा कि अपने मोबाइल्स का कवर चेंज कर लेते हैं। जो शादी है तो शादी की वजह से, अच्छा एक मज़े की बात बताऊँ कि शादी की वजह से मैंने जो कवर लिया ना, जो अभी लगाया हुआ था, वो मैंने आके उतारा था कि भाई मैं शादी के दिनों में लगाऊंगी ताकि अच्छा लगेगा। और वो सीन कुछ इस तरह से हुआ कि मैंने किसी ऐसी जगह पर रखा कि अभी तक वो कलर मुझे, सॉरी वो कवर मुझे मिल ही नहीं रहा, पता नहीं वो कहाँ गया है। हम दोनों ने सेम कलर लिया था, मैंने और अब्रिश ने, तो अभी कोई नहीं मुझे उसका पता शता। और यहाँ पे हम बुनानजा सतरंगी पे आए थे, यहाँ पे मुझे जो है वो हसन के लिए मतलब कि मर्दाना कपड़े लेने थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कपड़ा देख रही थी, उस भाई से पूछ रही थी कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, इसकी क्या क्वालिटी है, इसका क्या नाम है। तो वो मुझे सारी चीज़ें चेक करवा रहे थे कि बाजी ये वाला सबसे अच्छा है, ये वाला इस तरह से है, ये वाला इस तरह से है। तो वो मुझे दिखाया था कि ये हमारी विंटर की न्यू जो कलेक्शन है वो आई हुई है, तो आप इनमें से परचेज़ करें बनिस्बत पुराने। और हसन जो हैं वो सिले सिलाई कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते, लाइक जो ब्रांड्स के हैं, जो डॉट्स के एंड बुनैंजा वगैरह के, ठीक है। तो उनको अनस्टिच कपड़े अच्छे लगते हैं, तो मुझे कुछ जोड़े उनके लिए बाय करने थे। जब मुझे कोई चीज़ लेनी होती है ना तो मुझे बहुत टाइम लगता है उसकी सिलेक्शन में। तो यहाँ भी मैंने जो है वो अल्लाह अल्लाह करके सिलेक्शन कर ली थी और यहाँ पे जो है वो हमने कपड़े बाय कर लिए थे और हम यहाँ से निकलने वाले हैं अभी। उसके बाद सारे कामों से फ्री होने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा काम याद आया, तो मैंने सोचा लगे हाथ इसको भी मुकम्मल कर ही दूँ। और भाई शुक्र अल्लाह का कि ये काम मैंने टाइम से शुरू कर दिया था, वरना मैं क्या करती। मैंने सारे कपड़ों को करना था प्रेस, अपनी चीज़ों को करना था पैक, और इतना मुश्किल था ये काम कि मुझे पता नहीं था। मैं इसको ढीला समझ रही थी, लेकिन इसको मुझे करने में बहुत दुश्वारी भी फेस आई क्योंकि बहुत एक लंबा सा काम था। फिर मैं यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह इस्त्री करके हैंगर्स में डाल के अपने बैग पैक्स कर रही थी। उसके बाद साथ ही भूख लग पड़ी और अब्रिश ने बनाया खाना, आलू मेथी की सब्ज़ी और रोटी और अचार के साथ। मैंने बहुत ही मज़ेदार वाला खाना खाया। तो गाइज़ अभी जो है वो मैं देख रही थी, मेरा फेस से ही रेड हुआ हुआ है। तो अभी मैं सारे कपड़े वगैरह पैक कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है वो अपने कपड़ों को जो है वो मैं प्रेसर लगा रही हूँ ताकि जो सिलवटे शिलवटे हैं ये टूटें और इनको अच्छे से पैक कर दूँ। और जो भी छोटे छोटे काम थे, जैसे कि किसी की पीको रहती थी, किसी के कपड़ों का कोई लैस रहता था, कभी कोई क्या, तो वो सारी चीज़ें मैं जो है वो एक साथ पैक कर रही हूँ। जूते जो सेपरेट करने थे वो कर रही हूँ, उसके बाद जो पिनअप्स करनी थी चीज़ें वो कर रही हूँ। मतलब तमाम तर चीज़ें मैं सेट करके रख रही हूँ, तो बहुत ज़रूरी हैं और ताकि ये लास्ट टाइम पे बर्डन मेरे सर पे ना पड़े। तो अभी पीछे कमरे में बहुत ज़्यादा मेस है, वहाँ पे भी वो बहुत मेस है, कमरे में अलमारियों में भी, और यहाँ पे भी बहुत मेस है। तो बस ये दिखाई तो मुझे इतना अच्छा आया। कौन थी? कौन थी? वो दोनों से भेजी थी। किसने दिखाई तुम्हें? दर्पण ने। तो पैकिंग डन हो गया, सब कुछ रख लिया। अब मुझे नहीं पता तुम्हारी पैकिंग क्या हो क्या नहीं।